आइए मैं चाहता हूँ माहौल थोड़ा तब्दील किया जाए कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे तुम दिल बना कर दो। या फिर जुबैर अली ताबिश साहब कहते हैं कि आईना किस दिन दिखाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको, आईना किस दिन दिखाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको, अपना कंगन समझ रही हो क्या और कितना घुमाओगी मुझको। हाज़रीन गिरामी, आइए उस लहजे को आपके दयार में पेश करना चाहता हूँ जिसने हमेशा गजल का दामन थामे रखा और गजल ने उस लहजे का दामन थामे रखा। हाज़रीन गिरामी, मैं उस लहजे को आपके दयार में पेश करना चाहता हूँ, शायर को आपके दयार में पेश करना चाहता हूँ जिसने कभी भी हालात हाजरा से समझौता नहीं किया, जिसका तारुफ आली जनाब अन्नुशाह अनवर साहब ने पेश किए कि उन्होंने पद्मावती के तमाम ही जो गीत है आली जनाब एम तुराज साहब ने लिखे। एम तुराज साहब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिसकी पहचान गजल है और गजल की पहचान है जनाबे एम तुराज साहब। आइए मैं उन्हें इन अशार के जरिए दावत कलाम दे रहा हूँ कि रेजा रेजा सपनों वाले टूटे चेहरे आधे लोग, रेजा रेजा सपनों वाले टूटे चेहरे आधे लोग, जाने वाले कब आते हैं क्यों करते हैं वादे लोग, और प्यार की राह पे उंगली थामे वो अंधाधुन चल पड़ती है, ना समझी में मर जाते हैं हमसे सीधे साधे लोग, ना समझी में मर जाते हैं हमसे सीधे साधे लोग। आइए इस्तकबाल कीजिए आली जनाब एम तुराज साहब। सामाईन हज़रात, आदाब। आप सबको गणतंत्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं रमज़ान चौधरी साहब और मेरे दोस्त आलम निज़ामी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनके हुक्म पे जो है वो हमेशा दोहरा चला आता हूँ। आप यकीन कीजिए, आज सुबह से मैं एक्चुअली बहुत थका हुआ हूँ, अच्छे से शायद नहीं पढ़ पाऊँगा, तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। आज सुबह से मैं, क्योंकि मेरी फिल्म जो है कल रिलीज़ हुई है, तो बहुत सारे इंटरव्यू तो मैं काफ़ी बोला हूँ, तो बस बगैर किसी तमहीद के आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा अच्छा मुशायरा सुनते हैं जी। और यकीन मानें जितने मुशायरे मैंने ज़िंदगी में पढ़े नहीं उतने आपने सुने होंगे। तो यहाँ से बगैर किसी तमहीद के एक मतलब और 2-3 शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं। क्या बात है, इश्क का बोझ, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक, क्या बात है, वाह। हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। और शेर देखें कि झील, देखिए दादो तहसीन तो ठीक है, वैसे मुशायरा खामोश जो है बैठ के संजीदगी के साथ भी सुना जा सकता है, और आप मुझे जो है आराम से सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यूँ कह लूँ कि तादाद बड़ी कम है, तो यकीन करें दुनिया के हर मुशायरे में सुनने वालों की तादाद इतनी होती है, क्या बात, बाकी सब मुशायरा देखने आते हैं लोग। तो यहाँ से मतलब 2-3 शेर के, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं, झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं, खून आँखों से जो टपके तो गजल कहते हैं। क्या बात, खून आँखों से जो टपके तो गजल कहते हैं। और शेर देखें कि हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमने, देखिए हुकूमत ऐसे भी की जाती है कि हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। बस भाई यहाँ से निकल रहा हूँ। आपने ये बस मोहब्बत की महफिल सजाई है। 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे। झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं। हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनिया मोहब्बत का मुगल कहते हैं। यहाँ से सिलसिले में गजल तरफ से पढ़ रहा हूँ। भैया जरा आवाज़ आज जरा ठीक कर दीजिएगा, इको को बढ़ा दीजिए कि मैं सिलसिला गजल पढ़ता हूँ। जैसा आपको पता है मैं गजल में शायर हूँ, बाकी दूसरी चीज़ मुझे आती नहीं है कि गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। क्या बात है, वाह। गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं। क्या बात। लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। वो शेर देखें कि दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं। क्या बात। दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं। मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और इस गजल का खास शेर आप तक के जी। मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर मुझसे बिछड़ के तुम मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर आंखें बता रही हैं कि पछता क्या बात है, वाह वाह वाह। आंखें बता रही हैं कि बचता रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। मख्ता हाजिर है कि बाहर अगर न आई तो जल जाओगे तुरास। बाहर अगर न आई तो जल जाओगे तुरास। सीने में ऐसी आग को दफना रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। देखिए
देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी जंग और इस वक्त जिस माहौल में हम हैं, यकीन कीजिए बहुत समझदारी के साथ हमें मोहब्बतों का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। बिना मोहब्बतों के दुनिया की कोई तरक्की होती ही नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो हमेशा जो है वो मोहब्बत को आम करें, मोहब्बत का साथ दें। हम मोहब्बत के मानने वाले लोग हैं। उसी के हवाले से मैं गज़ल और 2-3 शेर अगर आप सुनना चाहते हैं, वरना मुशायरा तो हो चुका है जी, मैं पढ़ देता हूँ कि ताली बज नहीं रही है। गज़ल है कि इश्क़े मासूम की रानाई चली जाएगी, इश्क़े मासूम की रानाई चली जाएगी, तुम जो पास आए तो तन्हाई चली जाएगी, तुम जो पास आए तो तन्हाई चली जाएगी। इश्क़े मासूम की वो शेर देखें कि उगते सूरज किसी तासीर के चेहरे वाले, उगते सूरज किसी तासीर के चेहरे वाले, तुझको देखूंगा तो बीनाई चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ दे रहे हैं, शायरी का साथ दे रहे हैं, इस मुशायरे से वफा कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है मुशायरा और मुशायरे का मतलब है शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समझते हैं। एक शेर और के इश्क़े मासूम इश्क़े बेबाक ठहर जा भी आवाज ना दे, ये वही माहौल है। इश्क़े बेबाक ठहर जा भी आवाज ना दे, उसने मासूम की अंगड़ाई चली अंगड़ाई चली जाए, अंगड़ाई चली जाएगी। और इस गजल का वो शेर जिसके लिए मैंने ये गजल कही है जी। देखिए, मैंने इसमें काफी की दाद चाहूंगा कि किस तरह लगाने की कोशिश की है। स्टेज की दाद चाहूंगा कि इश्क़े मासूम की रानाई चली जाएगी, उनको ये जिद है कि मिलना है तो पर्दे में मिलो, क्या बात है, उनको ये जिद है कि मिलना है तो पर्दे में मिलो, मुझको ये डर है कि रुसवाई चली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या शायरी हो रही है। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम बहुत ही नफरतों के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें भी आप लोग मोहब्बत की हामी भर रहे हैं। यही हमारी जीत का निशान है। इंशाल्लाह यहीं से जो है एक मोहब्बत का एक जो है एक तूफान उठेगा और वो सब नफरतों को इंशाल्लाह मिटा कर रख देगा। हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं, मोहब्बत के मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ से जो है साथ में मोहब्बत का के इश्क़े माँ, आखिरी शेर इस गज़ल का के दिल के ज़ख्मों अभी बाकी है हवाओं में नमक। हम सब्र करने वाले लोग हैं जी। दिल के ज़ख्मों अभी बाकी है हवाओं में नमक, मुस्कुराओ के ये पुरवाई चली जाए। देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं
आज यहाँ आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। मैं वो गजल पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने आज तक मुशायरों पे पढ़ी नहीं। जी मैं वो भी पढ़ूंगा, इससे पहले मैं गजल पढ़ना चाहता हूँ। मैं कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। जी मैं वो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अल्लाह आपको खुश रखे। जी यहाँ से गजल बिल्कुल नहीं जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी और बहुत दिल से। देखिए शायर के पास पूरी जिंदगी में यकीन माने सिर्फ 2 से 4 शेर होते हैं, बाकी सब शेर जो लोग सुनते हैं वो सुनाता है उसके सद के तुफैल में सुनाए जाते हैं। तो इस गजल में मुझे ऐसा लगता है एक शेर हुआ, जब वो शेर आएगा तो मैं बोलूंगा। गजल देखें कि तेरी निगाह से तेरी निगाह में जब से संवर गया हूँ मैं, तेरी निगाह में जब से संवर गया हूँ मैं, तमाम शहर के दिल से उतर गया हूँ, तमाम शहर के दिल से उतर गया हूँ मैं। और ये शेर नए दावे से कहने की कोशिश की है कि तुम्हारे नाम से आंखों में नूर आया है, तुम्हारे नाम से आंखों में नूर आया है, तुम्हारे जिक्र की खुशबू से भर गया हूँ मैं, तुम्हारे जिक्र की खुशबू से भर गया हूँ मैं। और शेर देखें, शायरी इशारों का नामों का नाम है, वहां से एक शेर के तुम्हारे फूल भी हैरत से देखते हैं मुझे, आलम भाई तुम्हारे फूल भी हैरत से देखते हैं मुझे, अजीब शख्सों खुशबू से डर गया मैं, अजीब शख्सों खुशबू से डर गया हूँ मैं। और वो शेर जिसे मैं दावे से कह सकता हूँ यकीनन कि मेरे पास एक शेर हुआ है अव्वा करके, तेरी निगाह में जब से संवर गया हूँ मैं, तुझे यकीन अगर हो तो मुझको दफना दे, तुझे यकीन अगर हो तो मुझको दफना दे, मेरा ख्याल ये कहता है मर गया हूँ। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। एक बार रमजान भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं एक बार फिर ये शेर सुनाऊंगा कि तुझे यकीन अगर हो तो मुझको दफना दे, मेरा ख्याल ये कहता है मर गया हूँ, तमाम शहर के दिल से उतर गया हूँ मैं। फिर एक नया अंदाज का शेर के गली के मोड़ पे कुछ देर रुक के लौट आया, गली के मोड़ गली के मोड़
चाहता तो नहीं था मगर गया वो चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये गजल सुनी। बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए, पहली बार पढ़ना भी और आपके लिए पहली बार सुनना भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गजल की फरमाइश है, मैं 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। बहुत ज़्यादा जी, मैं वो भी पढ़ता हूँ पहले, वहाँ से जी पहले जी जी मैं पढ़ता हूँ कि जी सुनिए, मैं यकीन मानिए आपने इतने अच्छे से सुना है, मैं इसमें गजल में बिल्कुल खो गया था, मुझे कुछ याद ही नहीं था। यहाँ से सुने कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है। देखिए आपने फरमाइश की तो उसको वैसे ही सुने कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है। अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। वो शेर देखें कि तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और खास शेर के मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। कभी पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है कि कज़ा समझ के मैं रातों को जाग देता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। वो शेर देखें कि अजीब कशीमा, अजीब कशीमा कशिश्क है मेरे अंदर, अजीब कशीमा कशिश्क है मेरे अंदर। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे उठ जाता है। खुशी मनाऊं वक्त हाजिर है कि तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता। वाह 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 वाह, कि तेरे ख्याल को भी न रहे दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे
इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। चाहेंगे तुमको लोग, शेर देखें कि चाहेंगे तुमको लोग, निभाएंगे कम मगर इंसान ढूंढ पाओगे तुम इस दया। वो शेर जिसके लिए मैंने एक नया शेर जो मैंने कभी पढ़ा नहीं, ज़रा मैं आज यहाँ वो सुनाना चाहता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ खाक, ये मैं नहीं हूँ खाक के मोहब्बत का ढेर है, ये मैं नहीं हूँ खाक के मोहब्बत का ढेर है। कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें इस गुबार में। फूलों का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और वो शेर इसके लिए मैंने गजल कही थी कि रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो। जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। पत्थर का हो गया नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक पढ़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। रुख से आप रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो। जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार। और वाकया हमेशा हर मोहब्बत में यही होता है कि हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए मगर एतबार तेरे इंतजार में। और आखिरी शेर के पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो। पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में। बहुत राजेश से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हमें शुक्रिया अदा करने के लिए डाइस पर तशरीफ ले आए। जनाब राजेश सिंह साहब जो आज के इस मुशायरे कवि सम्मेलन के रूह रवा हैं, आयोजक हैं, संचालन भी हैं। और तमाम मेहमानों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खड़े हो जाएं, ग्रुप फोटो हो जाए। हमारे अलीम भाई रमजान चौधरी साहब और शहजादे भाई अब्दुल मजीद खान साहब, ये